त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल।
बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, हम प्रवेश किए हैं। अर्जुन के युद्ध करने से इनकार करना, युद्ध न करने के पीछे बहुत से तर्क देना, धर्मशास्त्र की बातें करना और हर प्रकार से अर्जुन की बुद्धि का यह निर्णय ले लेना कि यह युद्ध गलत है, यह युद्ध अधर्म का मार्ग है, पाप को देने वाला है, नरक को देने वाला है। अर्जुन की बुद्धि ने यह एक निष्पत्ति निकाली, उसमें से कंक्लूजन निकाला और एक निर्णय ले लिया। धनुष बाण का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है तो संजय कहते हैं कि आंखों में आंसू भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, अत्यंत विषाद और शोक से ग्रसित अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ने कुछ बातें कही। मैंने बात की थी यहाँ कि जब व्यक्ति कोई एक निर्णय ले लेता है तो उसका दिमाग हल्का हो जाता है। कई बार सबके जीवन में उलझाव आते हैं, निर्णय हो नहीं पाता जल्दी, इस राह से चलो कि इस राह से, लेकिन अंततः जब निर्णय हो जाता है तो अब उसकी व्याकुलता, उसका तनाव, उसका शोक विषाद मिट जाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन निर्णय लिए हैं, भगवान कृष्ण को अपना निर्णय सुना दिए कि न योत्स्यति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण का त्याग करके पीछे बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी विषाद कम नहीं हुआ, विषाद और बढ़ता चला गया। इसका मतलब यह निर्णय ठीक नहीं हुआ है, ऊपर से केवल निर्णय हुआ है, भीतर से बड़ा भारी तूफान चल रहा है अर्जुन के अंतःकरण में कि संभवतः जो मैं करने जा रहा हूं वो गलत थी तो नहीं, जो मैंने निर्णय लिया है वो गलत तो ही नहीं। कारण है भगवान कृष्ण। अर्जुन के सामने सारथी के रूप में जो बने हुए भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन जानते हैं कि ये तो मेरे जीवन के भी रथी हैं। तो जीवन का जो रथी है, जो जीवन का सर्वस्व है, वह इसका समर्थन नहीं कर रहा है, वह चुप बैठा हुआ है। बस यही परेशानी का कारण है। इसका मतलब अर्जुन को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है तो कृष्ण बोल भी नहीं रहे। लेकिन कृष्ण अब बोलेंगे, और बोले तो अर्जुन के निर्णय को बिल्कुल गलत ठहरा दिया कि तुम गलत निर्णय ले लिया है, यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है पार्थ, स्वर्ग को भी देने वाला नहीं और अपकीर्ति को देने वाला है, तेरी निंदा होगी। तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग, नपुंसकों जैसा व्यवहार मत कर। हे परंतप, युद्ध के लिए तू खड़ा हो, त्यक्तो तिष्ठ, सब त्याग कर तुम खड़ा हो। जब ऐसी बातें भगवान ने कही, उसके सारे शास्त्र ज्ञान को मिथ्या अथवा भ्रामक ठहरा दिया, तो अर्जुन पुनः आते हैं भगवान के सामने, कुछ बातें करते हैं, लेकिन अब धर्म शास्त्रों की बातें नहीं, कुछ नीति शास्त्रों की बातें, कुछ नैतिक, कुछ सामाजिक व्यवहार की बातें, समाज में जो बड़े छोटे के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया जाता है, उन बातों को आदर्श लेकर कुछ बातें कह रहे हैं। और उस पर भी हमने बात की थी। अर्जुन कहते हैं चौथे श्लोक में कि कथम भीष्ममहं संख्ये
द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन के सामने जो पूरी कौरव सेना खड़ी है, उसमें सबसे चिंता का विषय ये दो हैं, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य। इन पर जब दृष्टि जाती है तो अर्जुन बिल्कुल विचलित हो जाते हैं कि पूजार्हा, ये दोनों पूजनीय हैं। हे अरिसूदन, आप तो शत्रुओं का विनाश किए हैं, लेकिन मेरे सामने जो समस्या है उस पर आप जरा विचार कीजिए। क्या मैं जो निर्णय लिया हूं वो गलत निर्णय लिया हूं? क्या इन लोगों को मारना चाहिए? क्या इनके सामने हमें बाण चलाना चाहिए इनकी छाती पर? जरा सोचिए। जो पूजनीय हैं, जिनकी आज्ञा पालन किया जाता है, जिनकी सेवा करनी चाहिए, जिनको आदर सम्मान देना चाहिए मुझे, उनसे मैं युद्ध करूं? तो कृष्ण को थोड़ा झकझोर रहे हैं कि हे अरिसूदन, आप तो सोचो, शत्रु होते तो मेरी भी वही स्थिति बनती, वही उत्साह जगता जो आपने शत्रुओं को वध करते वक्त दिखाया है। मेरी जटिलता को आप समझे। कुछ इस तरह से भगवान कृष्ण को अब समझा रहे हैं, इन बातों में कहां दोष है। लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी नहीं बोले। जब कृष्ण फिर भी नहीं बोले तो अर्जुन फिर एक और जबरदस्त बात कहते हैं 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक आप देखें। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस तु गुरुर्निहैवा भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। बहुत जबरदस्त तर्क दिया। समझ लो, नीति शास्त्र की अब जो बात कर रहे हैं अर्जुन, उसमें जो सबसे कीमती बाण था वो चला दिया। अब इससे कीमती बाण इनके पास नहीं है, क्योंकि बात अब गुरु की आ गई। गुरु न हत्वा। चलो पितामह की भी आप बात न मानो, लेकिन गुरु वाली तो बात मानोगे, क्योंकि तुम भी अपने रिश्तेदारों को मारे हो, कंस को भी मारे हो, शिशुपाल को भी मारे हो। तो मान लो एक कह सकते हो, हे गोविंद, कि हमने भी तो अपने रिश्ते नातों को मारा है जरूरत पड़ने पर, लेकिन आपने गुरु की हत्या तो नहीं की। मेरे सामने जो जटिल समस्या है, ये गुरु का वध करना। सांसारिक रिश्तों में माता पिता का रिश्ता श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन गुरु का जो रिश्ता है वो सांसारिक नहीं है, वो तो पारमार्थिक है। तो गुरु का स्थान बहुत ऊंचा दिया गया है। अपने भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जितने धर्म संप्रदाय हैं, गुरुओं का स्थान बड़ा ऊंचा है। और यहां गुरु को ही वध करना है। तो अर्जुन की परेशानी, अर्जुन की जटिलता आप समझ सकते हैं कि कोई भी विचारशील व्यक्ति कितना वहां पर विचलित हो जाएगा। तो यह अंतिम बात अपनी कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा सूक्ष्म तर्क अर्जुन के पास नहीं है। समझ लो, अब यही तर्क अंतिम है कि गुरु न हत्वा, गुरु की हत्या कैसे किया जाए। ये तो पूजनीय नहीं, परम पूजनीय हैं। गुरु का वध करके, गुरु का वध क्या कहते हैं कि गुरु का कोई अपमान भी कर दे तो फिर परमात्मा उसको नहीं छोड़ता।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहा गया है, कबीर दास ने भी कहा है कि अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु रूठ जाए तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। कागभूषण की अपनी व्यथा बताए हैं ना जब गरुड़ जी को, कि गुरु का मैंने अपमान कर दिया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। इतना बड़ा अपमान जब किया, लेकिन गुरु ने तो कुछ नहीं कहा। सो दयालु नहीं कहे कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सकई महेश। उस दयालु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु का यह महान अपमान, महेश मतलब जो महान ईश्वर है, वह महान ईश्वर नहीं सहन कर पाया। अब ईश्वर दंडित करेगा, और जब ईश्वर दंडित करेगा तो अगर बचा कोई सकता है तो फिर गुरु ही बचा सकता है। कागभूषण को दंड मिला अजगर होने का। जो नर गुरुसन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परही, त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बड़ा भयानक दंड है। तो बैठ रहे से अजगर इव पापी, सर्प हो खलमल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। ऐसा भयानक श्राप लगा, किसकी तरफ से? उस महेश की तरफ से, उस महान ईश्वर की तरफ से। तो गुरु का अगर कोई अपमान कर दिया और गुरु नहीं बोला तो फिर ईश्वरीय सत्ता दंडित करेगी, और वो दंड बड़ा भयानक होता है। और उस दंड से पुनः अगर कोई रक्षा कर सकेगा तो गुरु ही। इसीलिए फिर रुद्राष्टकम जो प्रकट हुआ, स्तुति करने लगे गुरुदेव अपने शिष्य की रक्षा के लिए। जैसे शिव और जीव के बीच में गुरु आकर खड़ा हो गया। जैसे पिता मारने के लिए दौड़ रहा है पुत्र को, और मां अपने आंचल में ढक ली कि नहीं ऐसा मत कीजिए, और उस पुत्र ने मां का ही अपमान किया है, और उसके बदले में पिता क्रोधित होकर उधर टूट पड़ा, और मां अपने आंचल में ढक ली नहीं। तव माया बस जीव जड़ा, संतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। करुणा बस गुरुदेव कहते हैं कि आप ही की माया के वशीभूत होकर, ये दुस्तर माया के वशीभूत होकर यह जीव आपको भूला भूला फिर रहा है। इस पर इतना क्रोध न करो प्रभु। हे कृपा सिंधु भगवान, कृपा के समुद्र, हे परमात्मा, इस पर आप इतना क्रोध न करो। यह गुरु रक्षा कर रहा है, जबकि अपमान उसी का हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या मान क्या अपमान। लेकिन यहां समझने की बात है कि ईश्वरीय सत्ता दंडित करेगी। तो गुरुओं की इतनी महत्ता है, गुरु का अपमान भी भगवान नहीं सहन कर सकते, और यहां गुरु का वध करना है। अर्जुन की परेशानी बड़ा जटिल है, और उस गुरु का वध करना है जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का सपना देखता रहा और बनाया भी। उस गुरु का वध करना है जिस गुरु का सबसे लाडला शिष्य अर्जुन रहे। अर्जुन और द्रोणाचार्य में कभी कोई विरोध नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। अर्जुन का नाम आते ही गुरु द्रोणाचार्य का नाम आ जाता है, द्रोणाचार्य का नाम आते ही अर्जुन का नाम आ जाता है। जैसे दोनों में बड़ा एक अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन के बिना फीके हैं, वैसे ही अर्जुन द्रोणाचार्य के बिना फीके हैं। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। कहीं द्रोणाचार्य का नाम आवे और अर्जुन का नाम वहां पर आपको याद ना आवे तो ठीक से पूरा द्रोणाचार्य याद नहीं आए।
द्रोणाचार्य की सर्वोच्च देन अगर मानवता को है तो अर्जुन है। जो सर्वोच्च गिफ्ट है मानवता को, वो अर्जुन रूपी गिफ्ट है। और गुरुओं से जो पूरी विद्या का ग्रहण किया ठीक ठीक कोई शिष्य, तो उसमें अर्जुन का भी नाम आता है। बहुतों ने ग्रहण किया, लेकिन अर्जुन भी उसमें बहुत उच्च कोटि के हैं। अपने विद्यालय का सबसे होनहार शिष्य रहा है अर्जुन, और गुरु ने प्रेम किया है। दोनों का संबंध हमेशा याद किया जाएगा। और उस गुरु की हत्या करनी है, यह भगवान कृष्ण को अर्जुन समझाना चाहते हैं। तो गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि लोके। हे गोविंद, ऐसे गुरुजनों की हत्या करके राज्य भोग सुख पाने की अपेक्षा तो श्रेयो भोक्तुम, मेरे लिए श्रेय क्या है, तो भिक्षा मान कर जीवन निर्वाह कर लूं, वो श्रेष्ठ है। लेकिन इन्हें मारकर और राज्य सुख भोग रूपी सामग्री लूं, ये निकृष्ट है, ये मुझे नहीं चाहिए। बात में बड़ा दम है, अर्जुन की बातों में बड़ा दम है। बात तो सही कह रहा है कि गुरु की हत्या करके और कुछ मिल जाए, वो कैसा वो पाने जैसा है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन गुरुजनों को मारकर जो मुझे मिलेगा वो इन्हीं के रक्त से सना हुआ होगा। भला मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बहुत बारीक तर्क है। अर्जुन के इस तर्क में कहां भूल है, उसको पकड़ना आसान नहीं है। गुरुओं की महिमा तो आप सब जानते हो, खासकर सनातन धर्मावलंबी जो सब सुन रहे हो। भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म से जितने कुल परंपराएं निकली, सब गुरुओं को मानते हैं, और भारत के बाहर भी गुरुओं का सम्मान है। और यहां उस गुरु की हत्या करके राज्य सुख भोग पाना हो, तो कोई भी कहेगा कि नहीं, इससे अच्छा गुरु की हत्या मत करो। राज्य मिले चाहे न मिले, गुरु का वध करके मत प्राप्त करो। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तर्क का भी समर्थन नहीं किया भगवान कृष्ण ने। कृष्ण समर्थन करते, अर्जुन सोच रहे हैं कि कब हमारी बात का समर्थन। इतने बारीक बारीक तर्क दे रहा हूं, इतने बारीक बारीक मेरे उलझाव हैं, उसको रख रहा हूं इनके सामने, और मेरी बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, और हथौड़ा मार रहे हैं मेरी बातों पर। कुतस्तवा कस्मलमिदम, तेरे को कश्मल कहां से उत्पन्न हो गया, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता कहां से प्रकट हो गई, ये सब बातें कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन बारीक बारीक बातें कह रहे हैं और कृष्ण उसको एकदम धराशायी कर दे रहे हैं, एकदम बुलडोजर चला दे रहे हैं, समझ लो। जैसे कोई कारीगर खूब बढ़िया घर बनावे, खूब नक्शे से बनाया, और मालिक को पसंद नहीं आया, सब बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दिया, मटियामेट कर दिया। अर्जुन के सारे ज्ञान को मटियामेट कर दे रहे हैं कृष्ण के कठोर शब्द रूपी हथौड़े, और अर्जुन बड़े मर्माहत हो जाते हैं। अब ये जो तर्क दिए हैं गुरुओं वाला, पर इस पर भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, और ये अर्जुन को बड़ा परेशान कर दिया कि भाई इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं, क्या गुरुओं की हत्या करके कोई राज्य सुख भोग पाना चाहिए? कहीं से भी ये कोई समर्थन करेगा? कोई भी नीति शास्त्र धर्म शास्त्र इस बात का समर्थन करेगा? तो गोविंद आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं मेरी बात का? लेकिन कृष्ण केवल देख रहे हैं अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कि तुझे हो क्या गया है। अर्जुन के इस तर्क में कहां भूल है, जरा समझें। देखो, पहली बात कि जिस गुरु की तर्क दिया अर्जुन ने, यह लौकिक गुरु है, ये सदगुरु नहीं। सदगुरु और लौकिक गुरु में बहुत अंतर है। लौकिक गुरुओं का एक क्षेत्र है, उसके आगे गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं है। ये भौतिक विद्या के गुरु होते हैं,
जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, नर्सरी से लेकर आप पीएचडी तक अनेक गुरुओं से गुजरे, या जहां तक आपने अपनी पढ़ाई की होगी अनेक गुरुओं से आप गुजरे। किसी से वर्णमाला सीखे, किसी से व्याकरण सीखे, किसी से गणित सीखे, किसी से चित्रकला सीखे, संगीत सीखे, इतिहास भूगोल सीखे। बहुत कुछ सीखता है विद्यालय में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। और आप मान लो 10वीं तक पढ़े तो 10वीं तक अनेक प्रकार के गुरुओं से गुजरे, और ये सारे गुरु सम्मान के पात्र हैं। जहां जिससे एकदम वर्णमाला आपने सीखी, क ख ग घ ABCD, वो गुरु भी बहुत पूज्य है। जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं, जब उसके शिष्य बड़े बड़े कई बार हो जाते हैं, बड़े उच्च पदों पर चले गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, IAS कर गए, और कभी वो गांव में आते हैं और गुरुजी जो प्राइमरी स्कूल के थे बिल्कुल बूढ़े जर्जर हो गए, मरणासन हैं। अगर उस जो IAS टॉप किया है, मान लो वो टॉपर भी अगर अपने गांव में आया और उसको पता चल गया कि मेरे प्राइमरी के गुरुदेव जिन्होंने मैं क ख ग घ सिखाया था, क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गदहा, वो जो सिखाया था वो बीमार हैं, मरणासन हैं, बस अब चंद समय का ही मेहमान है, चंद दिनों के मेहमान हैं, घर में बड़ी गरीबी है, कुछ खास व्यवस्था भी नहीं। अगर मान लो उस टॉपर IAS को पता चल जाए तो तुरंत दौड़ पड़ेगा, सब काम छोड़कर उस गुरु से मिलने, उसका चरण छुएगा, उससे पुनः आशीर्वाद लेगा। उसको याद आएंगे वो दिन कि पहली नींव का ईंट तो इन्हीं ने रखी थी। यह जो आज मैं टॉपर हूं, आज मेरा शिक्षा का भवन बहुत ऊंचा आलीशान खड़ा है, इसकी पहली नींव इसी गुरुदेव ने रखा था, क कबूतर से। और उसको प्रणाम करेगा, उनकी सेवा करेगा। कभी उसके मन में ये नहीं बात आएगी कि ये कितना जानते हैं, एक प्राइमरी का टीचर कितना जानता है। उस IAS के सामने उसका तो 1000वां भाग भी नहीं जानते, शिष्य 1000 गुना ज्यादा जानता है, और वो गुरु उसका 1/1000वां भाग है, लेकिन सम्मान पूरा मिले देगा। एक अच्छा शिष्य होगा तो जहां जहां से कुछ भी सीखा उसको सम्मान पूरा देगा। और जहां से वो PhD किया है, UPSC कंप्लीट किया है, और भी कुछ किया है, जहां जहां से उच्च गुरुओं से भी गुजरा है उनका भी सम्मान करेगा। तो ऐसे तो सैकड़ों हजारों गुरु हो जाते हैं, और सैकड़ों हजारों गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। ये जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है इन्हीं गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। लेकिन एक गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो गुरु पूर्णिमा क्यों, या गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है तो अलग से टीचर्स डे क्यों, शिक्षक दिवस क्यों? आप 5 सितंबर को मनाते हैं ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है अलग से भारत में, और आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो क्या इन दोनों त्योहारों में अंतर है? इनमें अंतर है। जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है वो सदगुरुओं के सम्मान में, उस दिन सदगुरु की पूजा होती है, लौकिक गुरुओं की नहीं। और जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो लौकिक गुरुओं की, जिसको आप शिक्षक कहते हो, टीचर कहते हो, मास्टर कहते हो। तो शिक्षक दिवस जिस दिन मनाते हो, जिन गुरुओं का सम्मान देते हो, उनका भी सम्मान होना ही चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का एक बहुत, समझ लो, मेरुदंड है। शिक्षक अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएंगे तो राष्ट्र उन्नति करता है। शिक्षक अगर लापरवाह हो गया, आलसी या कर्मण्य हो गया, शिष्य से केवल सेवा ले रहा है, धन ले रहा है, और उस पर मेहनत नहीं कर रहा है, तो वह दंड का भागी भी बनता है, वो पाप खा रहा है। हर शिक्षक को चाहिए कि अगर हम 10 रुपया ले रहे हैं शिष्य से तो उसको 15 रुपये का हम उस पर मेहनत करें, तब वो शिक्षक है।
शिक्षक का कार्य इतना आसान नहीं है। वो केवल वेतन भोगी है और आलसी अकर्मण्य की तरह दिन काट रहा है। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में देखोगे कितने शिक्षक हैं, खूब सैलरी पा रहे हैं, मोटी, कोई साधारण नहीं पा रहे, लेकिन मेहनत बहुत कम करते। नौकरी मिल गई, अब बस गवर्नमेंट सर्विस मिल गया, अब क्या, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते। ये नहीं कि अपनी ज्ञान को बढ़ावें और आगे बढ़ें, बस कैसे भी नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट सर्विस वालों की मैं दशा देखता हूं, 90% की दशा है। नौकरी मिली, जैसे बोझ हट गया, किताबें फेंकेंगे, अब पायो विश्राम, ये जैसे पढ़ाई लिखाई का झंझट खत्म हो गया। 10% ऐसे होते हैं कि पढ़ने की रुचि बनाए रखते हैं, नई नई चीजें सीखने का, नई नई चीजों को अर्जित करने का उनमें भाव बना रहता है। हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, अंत तक विद्यार्थी बने रहना चाहिए हर मनुष्य को, क्योंकि कभी पूर्णता नहीं आती। जिस चीज की जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी कहीं से मिली तो उसको लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके काम की हो, आपके रुचि का हो, हर चीज तो कोई भी नहीं सीख सकता, लेकिन जितना आवश्यक हो और जो आपके रुचि में बातें आती हों, गुण आते हों, कलाएं आती हों, उतना अर्जित करना चाहिए व्यक्ति को। हर गुरु भी एक शिक्षक विद्यार्थी होता है। जो अच्छा गुरु है, जो अच्छा शिक्षक है, वो सदा एक अच्छा विद्यार्थी भी बना रहता है, बुढ़ापे तक बना रहेगा। ये सीखने का कोई अंत नहीं। तो अच्छा जो शिक्षक होगा हमेशा उसके अध्ययन में लगा रहेगा। जिस चीज को सिखा रहा है बच्चों को, वो खुद भी सीखता है और सूक्ष्मता में जाएगा और गहराई में जाएगा, अपने आनंद के लिए भी, और ठीक ठीक विद्यार्थियों को और पोषित कर सके, उसको और सूक्ष्म विद्या दे सके। और जो अकर्मण्य शिक्षक हैं, बस पढ़ाई हो गई, अब सैलरी मिल रही है, नौकरी मिल गई, गुरु शिष्यों से खूब सेवा लेंगे दिन रात, ऐसा गुरु नहीं, ऐसा शिक्षक नहीं। सदगुरुओं में भी देखा जाता है, बड़े कितने आलसी अकर्मण्य होते हैं, वो दिन रात सेवा लेंगे, लेकिन गुरु का शिष्य का विकास हो रहा है कि नहीं, वो कहां तक आगे बढ़ा, इस पर ज्यादा चिंता नहीं, हमारी सेवा करता रहे बस। वो भी आलसी अकर्मण्य और शिष्यों को भी धीरे धीरे आलसी अकर्मण्य बना देते हैं। एक बार ऐसे ही एक खेतों में कुटिया बनाकर रहते थे, एक बड़े ऐसे ही गुरुजी खूब खाने पीने में मस्त थे और कोई ध्यान नहीं था, शिष्य का विकास हो रहा। तो ऐसे एक और ऐसे ही आलसी अकर्मण्य शिष्य उनके शरण में आ गया, और गांव से भिक्षा आती थी, बनाना नहीं पड़ता था, खूब गांव वाले बढ़िया बढ़िया भोजन बना के देते थे, दोनों खूब खा के खराटे लेते थे। तो बरसात का दिन था, तो मौसम था बरसात का, भादो आधी रात, आश्रम श्रम से दूर था, सुनो वहां की बात। आश्रम माने जहां श्रम किया जाता हो, ध्यान रखना, आश्रम में श्रम शब्द जुड़ा हुआ है। आश्रम में अगर श्रम नहीं कर रहा है कोई, चाहे शारीरिक श्रम से लेकर आध्यात्मिक श्रम दोनों उसमें आता है, भजन में भी खूब श्रम कर रहा है और शारीरिक श्रम भी कर रहा है, तब आश्रम में रहने की योग्यता उसमें है। लेकिन वो आश्रम श्रम से दूर था। आश्रम मौसम था बरसात का, भादों आधी रात, आश्रम श्रम से दूर था, सुनो वहां की बात। सुनो वहां की बात, जलेबी दूध पराठे, खा पी करके गुरु चेले ले रहे थे खराटे। चेला अड़ियल आलसी, गुरु अजगरानंद। दोनों खराटे ले रहे थे गुरु और शिष्य, जलेबी दूध पराठे खाकर। तो आंख खुली तो चेले को आवाज लगाई, केवरे छोरे बत्ती अब तक नहीं बुझाई। बल्ब जल रहा था रात्रि में और इतनी बढ़िया नींद आ रही थी दोनों को। तो गुरु जी की आंखें खुल गई पहले, तो शिष्य को जगाए, बोले केवरे छोरे बत्ती अब तक नहीं बुझाई, बल्ब जल रहा है अभी तक बुझाया नहीं। तो चेला अड़ियल आलसी, गुरु अजगरानंद कहने लगा कि मान्यवर आंखें कर लो बंद। गुरु भी एकदम अजगर की तरह पड़े रहते थे और वो भी अड़ियल आलसी आ गया चेला। तो कहने लगा कि मान्यवर आंखें कर लो बंद, आंखें कर लो बंद, समझ लो बत्ती बुझ गई, और मुंह ढक कर सो जाओ, समस्या स्वयं सुलझ गई। आंख बंद करके सो जाइए,
और दिक्कत आ रही है तो मुंह ढक लीजिए, अपने आप समस्या सुलझ गई। अब वो उठना नहीं चाहता था, बल्ब बुझाने के लिए स्विच के पास जाना होगा। इतना बढ़िया जलेबी दूध पराठे खा के इतनी बढ़िया नींद आ रही है, कहां से बीच में रसभंग कर दिए। अब गुरु नाराज हुए, स्वाभाविक है नाराज होने का। आंखें कर लो बंद, आती नहीं तुझको लज्जा। इतना निर्लज की तरह तू बोल रहा है मेरे से। आंखें कर लो बंद, आती नहीं तुझको लज्जा। बंद टाल रहा हर काम, बंद कर दे दरवाजा। दरवाजा भी खुला पड़ा हुआ था, अभी गेट भी नहीं लगा था, लाइट भी जल रही थी। दोनों इतने मशगूल हो गए सोने में। तो गुरु झुंझुलाए कि टाल रहा हर काम, बंद कर दे दरवाजा, आती नहीं तुझको लज्जा। बड़ा निर्लज हो गया है, कम से कम दरवाजा ही बंद कर दे। अब दरवाजा बंद करने के लिए फिर उठना पड़ेगा। अबे तो हाँ, गुरु ने कहा कि बाहर देख कर आओ, बंद हो गई या हो रही है बरखा। बादों की रात थी, तो थोड़ा बाहर होकर आओ कि वर्षा हो रही है या बंद हो गई। तो बाहर जाना पड़ेगा ना, फिर उठना पड़ेगा। ये गुरु ऐसे ही आदेश दे रहे हैं सब उल्टा फुल्टा। मैंने उसको उठने का आदेश ना दें, और क्या आदेश दें फिर। तो फिर सोचा कि उठना पड़ेगा, तो उसने एक उपाय निकाला कि गुरुजी बाहर से आई है अपनी बिल्ली, गुरुजी बाहर से आई है अभी अभी अपनी बिल्ली, हाथ फेर कर देख लो सूखी है या गीली। गीली है तो जानिए चालू है बरसात, और सूखी है तो बंद है, खत्म हो गई बात। अगर बिल्ली सूखी प्रतीत हो तो इसका मतलब वर्षा बंद हो गई। इतनी सी बात है, इतनी बात के लिए क्या उठना, क्या जाना। अब गुरु के एकदम पराकाष्ठा पर क्रोध पहुंच गया। खत्म हो गई बात, आती नहीं तुझको लज्जा, टाल रहा हर काम, बंद कर दे दरवाजा। हर काम टाल रहा है, दरवाजा बंद कर। अब फिर उठना पड़ेगा दरवाजा बंद करने के लिए। तो गुरु बोला, शिष्य बोला गुरु से कि 2 काम तो गुरुवर मैंने कर दिए, और काम तीसरा मान्यवर आप खुद कर लीजिए। ऐसी स्थिति आ जाती है आश्रमों की भी। चेला अड़ियल आलसी, गुरु अजगरानंद जहां हो जाएगा। खूब चकमाल आ रहा है, छान रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वहां उसमें मतलब चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों चाहे लौकिक गुरु हों, और वही गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों की दशा है। कई तो ऐसे आ जाते हैं अपना थके मांदे आए, साइकिल चला के गाँव के स्कूलों में। सैलरी खूब मोटी मिलती है आजकल, लेकिन छाता, प्लास्टिक का जूता और साइकिल से आगे नहीं बढ़ पाते हो। उनकी रहनी देखो तो ऐसी है, और उनकी सैलरी देखो बहुत अच्छी खासी है, आजीवन पेंशन है, सब कुछ है, लेकिन प्लास्टिक का जूता, छाता, एक साइकिल, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर नहीं उठ पाता। कई ऐसे आते हैं थके थकाए, 10 किलोमीटर से साइकिल चला के आए, अब थका हुआ है टीचर, क्या पढ़ाएगा। तो कई बार तो ऐसा भी देखते हैं कि वो खराटे ले रहे हैं, अपना बैठ गए कुर्सी पर, कुछ टास्क दे दिए बच्चों को, ये करो, ताकि उसी में उलझे रहें, आप अपना खूब बैठ कर कुर्सी पर निंद्रा ले रहे हैं। लेकिन जिस गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन की बात हो रही है, इस कोटि के नहीं थे। न द्रोणाचार्य आलसी अकर्मण्य गुरु थे, न ऐसे आलसी अकर्मण्य शिष्य थे। अर्जुन दोनों बड़े जागृत थे, दोनों बड़े अपने लक्ष्य के प्रति सचेत थे। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी द्रोणाचार्य लौकिक गुरु है, बस इस बात को समझना। जिस गुरु की दुहाई दे रहे हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षत पीह लोके, यह सदगुरुओं की बात नहीं है। द्रोणाचार्य सदगुरु कभी नहीं रहे। द्रोणाचार्य खुद अज्ञानी हैं। द्रोणाचार्य अनेक भूलें करेंगे, अध्यात्म का इनको बहुत कम ज्ञान है, और इतना कम ज्ञान है कि अपने बेटे को भी कुछ नहीं दे पाए। अपने बेटा को इतना कुसंस्कारी बना दिया द्रोणाचार्य ने कि ये महाअसुर बन गया अश्वत्थामा, और महाभारत में इसको सबसे ज्यादा दंड मिला है। तो बाप को अगर इतना धर्म ज्ञान होता, बाप इतना पवित्र होता, इतना आध्यात्मिक सदगुरु वाला लक्षण उसमें होता, तो बेटा इतना असुर नहीं निकलता। और मजे की बात तो यह है कि ये बाप और बेटे दोनों अधर्म के तरफ से खड़े हैं। ये पांडवों के खिलाफ क्यों खड़े हैं? मानो भगवान कृष्ण अभी पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन अर्जुन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण रोष से देख रहे हैं। बहुत गुरुओं की बात कर रहा है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयोन भोक्तुम भक्षमति लोके। पार्थ, तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों खड़े हैं तुम्हारे खिलाफ? बाप और बेटे दोनों खड़े हैं।
अश्वत्थामा विकर्णस्य, नाम लिया है ना दुर्योधन, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति सतैव च। इसमें बाप का भी नाम है, बेटे का भी नाम है, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। तो प्रश्न उठता है, मान लो अर्जुन से पूछा जाए, भगवान कृष्ण पूछे कि ये द्रोण और अश्वत्थामा ये किस लिए खड़े हैं पांडवों के खिलाफ? पांडवों ने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या अश्वत्थामा का कुछ बिगाड़ा है पांडवों ने? युधिष्ठिर ने कभी कुछ उसका किया है, अहित किया है? इन द्रोणाचार्य के खिलाफ क्या कभी पांडवों ने कभी कुछ किया है? जब कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों बाप बेटे क्यों खड़े हैं उसके विपक्ष में? तुम्हें मारने के लिए क्यों खड़े हैं? ये क्यों ना सोचे? सारा उत्तरदायित्व तुम अपने कंधों पर क्यों ले रहा है पार्थ? क्या सारी धर्म की का ठेकेदार तुम ही बन गया है? क्या इन लोगों का कोई कर्तव्य नहीं बनता? ये भी सोचे कि हम अपने प्रिय अर्जुन और प्रिय पांडवों की तरफ से क्यों खड़े हैं, इनके खिलाफ युद्ध क्यों कर रहे हैं? इसका क्या द्रोणाचार्य के पास कोई उत्तर है? अश्वत्थामा के पास क्या कोई उत्तर है? द्रोणाचार्य का अगर मनस विश्लेषण किया जाए, मान लो उनका नार्को टेस्ट किया जाए और पूछा जाए कि तुम बताओ सही सही, तुम्हारी दृष्टि में कौरव सही रास्ते पर है कि पांडव? तो नार्को टेस्ट किया जाएगा तो अवश्य द्रोणाचार्य का अंतर्मन करेगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि पांडव सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर। तो जब पांडव धर्म के रास्ते पर हैं तो तुम कौरवों का साथ क्यों दे रहे हो? अगर साथ देना था तो कम से कम पांडवों का देता। पांडवों की तरफ से आपको कौन रोक सकता था? आप कोई हस्तिनापुर के नहीं है, आप कोई राजा भी नहीं है, आप दोनों के गुरु हैं। आप चाहें तो इस युद्ध से निकल सकते थे, आप जा सकते थे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि द्रोणाचार्य क्यों युद्ध कर रहे हैं, ये बाप बेटे दोनों क्यों इस युद्ध में खड़े हैं? ये तो दोनों के गुरु हैं ना, कौरवों और पांडवों के। तो दो जब लड़ जाए शिष्य तो गुरु का क्या कर्तव्य है? पहले समझाएगा कि भाई तुम लोग मान जाओ, ज्यादा ज्यादा समझौता कर सकता है, और नहीं मानेंगे तो हट जाएगा, जाओ अब मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं है। अथवा अगर गुरु बहुत करुणापूर्ण है तो साथ भी देगा, तो सही का साथ देगा। द्रोणाचार्य को सब पता है दुर्योधन ने अन्याय किया है या महाअन्याय किया है। अन्याय कोई छोटा मोटा थोड़ी, नाक में दम कर दिया, पांडवों के नाक में दम हो गया। अब क्या करें? बचपन से ही भटक रहे हैं, लाक्षागृह का भयानक अग्निकांड झेला पांडवों ने, द्रौपदी का भयानक अपमान देखा, खांडवप्रस्थ को बड़ी मेहनत करके इंद्रप्रस्थ बनाया, सब जुए में स्वाहा। उसके बाद भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और क्या करें? इससे ज्यादा क्या करें? जितना सहन किया जा सकता था उतना सहन किया है पांडवों ने। क्या इस बात को द्रोणाचार्य नहीं जानते? सब जानते हैं, सब जानते। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? अथवा तीर्थ यात्रा को क्यों नहीं निकल गए? जैसे विदुर चले गए, दाऊ चले गए, ये द्रोण क्यों खड़े हैं उधर? और केवल खड़े ही नहीं है, इनका असली रूप सामने दिखाई देगा जब भीष्म पितामह का सरसैया बन जाएगा। भीष्म जब सेनापति से हटेंगे और उसके बाद तुरंत द्रोणाचार्य बनेंगे सेनापति, इस व्यक्ति के अंतर का भाव फूट कर आएगा और धर्म का सब धज्जी उड़ा देगा। इतनी धज्जी उड़ाएगा कि अभिमन्यु की हत्या की गई, इन्हीं ने चक्रव्यूह की रचना किया, और जानते हैं द्रोणाचार्य की अभिमन्यु किसी के एक के बस का नहीं है, ये कोई भी इसको नहीं पराजित कर सकता। तो 7 महारथियों ने मिलकर हत्या किया। ये तो बाद में घटना घटेगी, लेकिन भगवान जानते हैं कि द्रोण का अंतःकरण कैसा है। ये व्यक्ति क्या पाने के लिए कर रहा है? कभी तुमने विचार किया इस महाभारत की कथा पर? क्या इसको हस्तिनापुर मिल जाता? क्या ये राजा बन जाता? किस लिए? क्या पाने के लिए इतना कुकर्म कर दिए कि सारे नियम ध्वस्त कर दिए, जबकि इस परिवार के भी नहीं है। भीष्म पितामह अगर करते तो थोड़ी बात भी बनती। द्रोणाचार्य किस आधार पर हत्या किया? 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की, और सब नियम भंग हो गया। उस समय से जो नियम कुल बनाया गया था सब ध्वस्त हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोणाचार्य की हत्या कराई। वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, वो सौभाग्य नहीं मिला द्रोणाचार्य को। रथ के नीचे अश्वत्थामा हतो, पुत्र मोह भी इतना ज्यादा, उस नालायक पुत्र के लिए इतना मोह है कि अभिमन्यु मरने के बाद भी बेहोश नहीं हुए हैं अर्जुन, जबकि लायक पुत्र है अभिमन्यु। और इस नालायक पुत्र को खाली सुनते ही अश्वत्थामा हतो और एकदम कोमा में चले जाते। धृष्टद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया, तुरंत गला काटो।
एक बार धृष्टुम भी सोचे कि ऐसे ये तो नियम नहीं है, शस्त्र रहित ऐसे बेहोश को हम गला काटें। बोले किस नियम की बात कर रहा है तुम धृष्टुम? तुरंत अभिमन्यु सामने आ जाते हैं। ये वही द्रोण है जिन्होंने अभिमन्यु की हत्या किया है मिलकर, इसलिए गला काटो। ये वीर गति को सम्मान से प्राप्त करने की योग्यता खो चुके हैं। और अर्जुन भी थोड़े रोष में आएंगे धृष्टुम के प्रति, फिर भगवान समझाएंगे सावधान अर्जुन, धृष्टुम का कोई दोष नहीं, इनके अपराधों को जरा देख, तुम्हें केवल अपना गुरु दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुकुल में जो पढ़ाए हैं केवल तुम और ये तुम ही हो, तुम ही दोनों हो। इन्होंने जो भूलें किया है, जिनके अंदर जो कालापन भरा हुआ है, ऐसे व्यक्तित्व को भी हटना इस धरती से जरूरी है। मैं आया हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भी दूषित है अंदर से सबका अंत करूंगा। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं ही तीनों लोकों में बड़ा हुआ है महाकाल हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो भीतर से काला है। तो द्रोण के भीतर की कालीमा, ऊपर के श्वेत वस्त्र श्वेत दाढ़ी, लेकिन भीतर कितनी कालीमा है। कुछ लोग तो कहते हैं और हमें बात जचती है, कुछ समीक्षाकारों ने गीता में कहा है या महाभारत की समीक्षा करते हैं कि द्रोणाचार्य की महत्वाकांक्षा बहुत दूर तक थी। दूर तक ये थी कि ये दोनों कौरव पांडव लड़ें और ये आपस में मर मिटे और मैं अपने बेटा अश्वत्थामा को राजा बनाऊंगा। सपना बड़ा ऊंचा खिंच गया, इसीलिए जब अश्वत्थामा मरा तो केवल पुत्र नहीं मरा, एक सपना देखते हुए राजा भी मर गया, नहीं तो मूर्छित होने का बहुत बड़ा कारण नहीं था। तो अश्वत्थामा भी मरा और एक भावी राजा जिसके रूप में देखते थे वो भी मरा, और सब कुछ। और ये भगवान कृष्ण जानते हैं इस बात को, इनकी कमजोरी को जानते थे। तो अर्जुन जो इतने बड़ा नीति शास्त्र लेकर खड़े हुए हैं, अर्जुन का समझ लो ये सबसे कीमती तर्क रहा है कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। समझ लो एक ब्लैकमेल कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, थोड़ा भावनात्मक रूप से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हो आप, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आंखों में आंसू भरा हुआ, गुरुओं की दुहाई देता हुआ, शायद कृष्ण इस पर झुक जाएं, पिघल जाएं, क्योंकि गुरुओं का सम्मान तो वे भी करते हैं। भगवान कृष्ण गुरुओं का बड़ा सम्मान किए हैं, इतना सम्मान किए हैं कि महर्षि सांदीपनी यहां जब शिक्षा लेने गए उज्जैन में अवंतिकापुरी में, और अंत में गुरु दक्षिणा की बात आई, तो गुरु और गुरु माता दोनों विचार करने लगी क्या इनसे दक्षिणा लिया जाए। और गुरु माता का जो पुत्र था वो खो गया था, गायब हो गया था जल में, पता नहीं चल रहा था कहाँ गया, जिंदा भी है कि नहीं। माँ को वही इच्छा थी कि हमें हमारा पुत्र लाकर दे दो। इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा शायद ही कोई दिया हो। और भगवान कृष्ण उस पुत्र को लाए, अब वो स्थूल शरीर में नहीं था, उसको सूक्ष्म लोक से फिर से लाए स्थूल रूप में, और माँ के सामने, गुरु माता के सामने और गुरु के सामने प्रकट गुरु दक्षिणा दिए। अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं, कितनी बड़ी गुरुदक्षिणा दिए हैं, तो शायद इससे पिघल जाएं कि हाँ भाई तुमने ठीक याद दिला दिया, किसी भी प्रकार से गुरुओं की हत्या उचित नहीं। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। चीटिंग कर रहे हैं अर्जुन भावनात्मक रूप से, खूब आंखों में आंसू भर के। कई लोगों को होता है ना, अपना काम निकालना होता है, खूब रोने लगते हैं। माताएं इस चीज को बड़ा ज्यादा जानती है, कुछ ज्यादा ही जानती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। खैर बुरा मत मानना जो सुन रहे हो, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना है, रोने लगे। ये और क्या, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। बच्चों का तो सबसे बड़ा शस्त्र ही है रोना। छोटा बच्चा और क्या करेगा? अगर नाराज हो गया अथवा उसको कुछ चाहिए, तुम नहीं दे रहे हो, उसके मन का नहीं हो रहा, तो रोएगा सिर्फ, और जानता है कि मैं तूफान मचा दूंगा तो पूरा घर को झुका दूंगा, वो बिफर पड़ेगा, रोने लगेगा। अब सब उसको बाल हट को रखना ही पड़ता है। तो बच्चा क्या कर सकता, शरीर में तो उसके दम है नहीं, शरीर से वो जबरदस्ती करेगा घर वालों से, उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं, कोई बहुत ज्ञान भी नहीं,
किस शक्ति के बल पर वो क्या करेगा? वो तो निरीह है बिल्कुल, वो तो बंधा हुआ पशु की तरह है। लेकिन बस एक ही उसके पास उपाय है, रोना। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। वो जानता है कि मैं रोने लगूंगा तो फिर मैं सब मनवा लूंगा जो करना है। मान लो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, माँ उसको एकदम यूनिफॉर्म पहना कर भेजना चाहती है, वो नहीं पहन रहा है, वो नहीं जाऊंगा आज, बिफर पड़ा है, खूब रो रहा है। अब माँ क्या करेगी? अब वो कुछ ना कुछ बहाना, वो जो चाहता है अपनी मांग पूरी कराएगा। मुझे इतना पैसा दो, मुझे ये खाने को दो, मुझे वो चाहिए, वो चलो ये भी ले लेना, वो भी ले लेना। तो इस तरह से बच्चों का भी शस्त्र रोना है, और इसका प्रयोग कभी कभी बड़े लोग भी करते हैं। अर्जुन भी कर रहे हैं। अश्रु पूर्णाकुल क्षणम, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आंखें व्याकुल हैं, और यह बड़ा भारी तर्क दे रहे हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान। लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने वाले हैं? वो इससे जरा भी नहीं पिघले। मानो कृष्ण और फटी आंखों से देख रहे हैं कि तुझे हो क्या क्या है। अरे ये सदगुरु नहीं है, ये लौकिक विद्या के गुरु हैं। और लौकिक विद्या के गुरुओं का एक अधिकार होता है, वे अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाते हैं तो उनको दंडित भी किया जाता है। और इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण है। जिस तुम भीष्म की बात कर रहा है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम, ये जो हैं कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, इस भीष्म के जीवन पर ही जरा विचार करो। भीष्म अपने गुरु परशुराम को मारने के लिए तैयार हो गए, एकदम वध करने ही वाले थे। आकाशवाणी ने छोड़ दिया, मना करा दिया, नहीं तो नहीं छोड़ते। पीछे कथा आती है अंबा की, काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका को हरण कर लाए राजा विचित्रवीर्य के लिए। अंबा का प्रेम चल रहा था सालू कुमार से, बाद में बताई। फिर ससम्मान भीष्म ने भेजा, लेकिन सालू ने कुमार ने उसको इनकार कर दिया कि दूसरे की जीती हुई वस्तु मैं नहीं रखूंगा। अब अंबा दबाव डालने लगी कि आप ही शादी करो, फिर तुम ही लाए हो हरण करके। भीष्म बोले मैं नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। बहुत प्रयास की, अंततः गई फिर परशुराम जी के पास। कुछ शस्त्र विद्या का ज्ञान देवव्रत ने, इस गंगा पुत्र ने परशुराम जी से भी लिया था, मां गंगा उनसे भी दिलवाई थी ले जाकर। तो अंबा सोची कि ये बढ़िया तरीका है, गुरु भी हैं परशुराम जी और बड़े रोष और तगड़े भी हैं, बड़े शक्तिशाली भी हैं, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद लगाएंगे। और जाकर फिर वो ब्लैकमेलिंग करने लगी परशुराम को, वहां रोने लगी खूब। परशुराम धनुष बाण लेकर आकर कड़कने लगे हस्तिनापुर के द्वार पर, हे देवव्रत, तुम अंबा से विवाह करो, नहीं तो मेरे से युद्ध करो, मैं सब मटिया मेट कर दूंगा। गुरुदेव, मैं अंबा से विवाह नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, और भी कई कारण हैं। नहीं, मेरा आदेश है, मैं गुरु परशुराम तुझे आदेश देता हूं, मेरी बात को मानो। लेकिन ध्यान देना है, परशुराम भी लौकिक गुरु हैं, शस्त्र विद्या के गुरु हैं, अभी अपने अधिकार से बाहर जा रहे हैं। जो लौकिक गुरु हैं, जिसको शिक्षक कहते हो, ये शिक्षक अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं तो ठीक नहीं। वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं है कि आप क्या करो या क्या ना करो, किससे विवाह करो किससे ना करो, ये उनका क्षेत्र नहीं, ये अपने क्षेत्र से बाहर चले जा रहे हैं। अधिक से अधिक परामर्श दे सकते हैं, परामर्श तो कोई भी दे सकता है, किसी का भी परामर्श सुना जा सकता है, लेकिन शिष्य को मानना न मानना इतनी स्वतंत्रता उस पर है। लेकिन परशुराम केवल परामर्श नहीं दे रहे हैं, परामर्श देते कि पुत्र देवव्रत, ये बड़ी दुखी है, इस दुखियारी का जरा सोचो दुख, कोई उपाय निकालो, तुम ही पाणी ग्रहण कर लो। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन बड़े रोष में, जैसा परशुराम का स्वभाव है हमेशा से, ये तो शांति से बात ही नहीं करते कभी। आकर एकदम विवाह करो, नहीं तो मेरे से युद्ध करो, मैं पूरा बर्बाद कर दूंगा पूरे हस्तिनापुर को। लगे कड़कने नहीं, देवव्रत को कोई ऐसे चैलेंज दे, ये जमदग्नि नंदन है, लेकिन ये तो गंगा पुत्र है, ये रेणुका पुत्र धौंस दे रहा है, तो ये गंगा पुत्र कहां से सहन कर पाएगा। जिसको गंगा ने अपनी छाती से दूध पिलाए हो, तो हुआ कि चलो फिर, तो गुरु को कहा कि ठीक है गुरुदेव, अगर यही आदेश है तो रणभूमि में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, ये आदेश आपका स्वीकार है। और दोनों रणभूमि में आकर तन जाते हैं, और दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया।
भीष्म के बाण पर बाण चलने लगे, परशुराम के सब धनुष खंडित होते चले गए। अंत में ब्रह्मास्त्र का संधान किया मारने के लिए, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भीष्म रुक जाओ, छोड़ दो, अब ये मरी गए एक तरह से, लेकिन वध न करो, थोड़ी लौकिक मर्यादा को देखते हुए अपने हाथों से न मारो, छोड़ दो। लेकिन अगर आकाशवाणी नहीं बोलती तो परशुराम की हत्या हो गई होती भीष्म द्वारा, वध कर दिए होते, उनको एकदम शस्त्रहीन कर दिए थे। तो जिस भीष्म और द्रोण की बात करके अर्जुन तर्क दे रहे हैं, ये भीष्म पितामह से गुरु प्रेमी कौन होगा? गुरुओं का बड़ा सम्मान करते थे भीष्म, लेकिन जरूरत पड़ी तो हत्या भी कर सकते हैं अगर ये विरोध में आ जाएंगे तो, क्योंकि अपनी सीमा से बाहर एक व्यक्ति जा रहा है। तो मानो अर्जुन को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जरा देख, और अनेक ऐसे उदाहरण हैं। राजा बलि की कथा आप सुनते हो, सुना होगा ना? बलि की एक, शुक्राचार्य की एक बात नहीं सुनी बलि ने, क्योंकि ये भी लौकिक विद्या के गुरु हैं, ये सदगुरु नहीं है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य भी अब अधिकार से बाहर जाने लगे, किसको दान देना है नहीं देना है ये क्या एक शिक्षक कहेगा? शिष्य जहां देगा उसको, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर वो संकल्प कर रहा है बामन का, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? सुझाव दे सकते हो, सुझाव कोई भी दे सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन सुझाव मानना ना मानना, इसकी स्वतंत्रता उस पर है। ये जो टीचर्स हैं, ये शिक्षक हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बलि ने, शुक्राचार्य ने किया। शुक्राचार्य ये समझ गए जैसे सारा बागडोर मेरे हाथ में है, मैं कठपुतली की तरह नचाऊंगा अपने शिष्य को। और जो शिष्य कठपुतली की तरह नाचने लगा इन शिक्षकों के हाथों में, वो शिष्य ठीक ठीक शिष्य भी नहीं, वो अच्छा मानव नहीं बन पाएगा। हाँ, सदगुरु के हाथों में नाचो, शिक्षकों के हाथ में नहीं। शुक्राचार्य भी एक कुल गुरु थे और शिक्षक थे, इसीलिए बलि गुरु तज्यो। ऐसे अनेक उदाहरण है। मीराबाई को तुलसीदास ने पत्र लिखा ना, मीराबाई के घर में भी बड़े उपद्रव थे, तो अनेक श्रेष्ठ जनों को क्या त्यागा जा सकता है? इनकी बातों को न माने तो ये भी लगता है अधर्म का रास्ता है। मीराबाई के सामने भी ये समस्या खड़ी हो गई, इन लोगों की न बात मानूं। वहां के कुलगुरु भी बड़े पीछे पड़े हुए थे, चित्तौड़गढ़ के। जहर देने का प्रस्ताव उस कुलगुरु ने ही रखा था। मीराबाई को लगता था इन लोगों की बात न मानो। ससुर हैं, सास हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, कुलगुरु हैं, इनकी बात न मानो तो भी लगता है धर्म का मार्ग अपना रही हूं, और इनकी बात मानती हूं तो कृष्ण भक्ति छूटती है, क्या करूं? तो समकालीन संत थे काशी में तुलसीदास जी, उनके पास पत्र भेजा और तुलसीदास जी एक पद के माध्यम से समाधान दे दिए कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। जिसको प्रभु प्रिय नहीं है, राम वैदेही जिसको प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। ये जितने अर्जुन कह रहे हैं ना कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, तुलसीदास जी कहते हैं उनको वैरी ही नहीं, करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो परम स्नेही क्यों ना हो, चाहे भीष्म और द्रोण जैसे ही क्यों ना हो। और फिर उदाहरण देते हैं तुलसीदास की, हमारी बात ना अगर समझ में आवे तो उदाहरण लो। अतीत में जो हुआ है, महाजनों येन गतः सपन था, जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं उससे प्रेरणा लो। क्योंकि कई बार हमें बात समझ में नहीं आती शास्त्रों की, तो उदाहरण देने से समझ में आती है। केवल अगर इतनी बात कह दी जाए कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रिय न राम वैदेही, तो लगेगा कि ये बात ठीक नहीं, हजम नहीं हो रही है, ये गले से नहीं उतर रही। लेकिन जब उदाहरण दिया जाता है तो अरे ये तो समाज में ऐसा हुआ है। तो तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो
कंत ब्रज बनी तनि भयो मुद मंगलकारी, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। तो इसमें सब पूज्य जन है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद पिता से पूज्य कौन होगा? उसका भी त्याग किया जाए, उसकी भी बात की अवहेलना की जा सकती है। पुत्र की वजह से ही पिता की हत्या हुई भगवान के द्वारा, नरसिंह रूप लिया। पिता पुत्र देख रहा है, सामने नरसिंह फाड़ रहे हैं। इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, प्रहलाद अहलाद दाइने, प्रहलाद अहलाद दाइने, तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश हरे। कितनी भयानक रूप से हत्या हुई पिता की, और प्रहलाद के सामने। तव कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, वो लंबे लंबे एकदम हथियार की तरह तेज धार वाले नाखून, और दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, और उसकी छाती में धसाकर फाड़ दिए तनुभृंगम। लेकिन प्रहलाद दुखी नहीं हो रहे हैं। प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद आह्लादित हो रहे हैं वो भगवान नरसिंह का रूप देखकर, और उन्हें पता चल रहा है कि असुर का अंत हो रहा है। धरती पर धर्म का ध्वजा फिर से लहराएगा। तो तजो पिता प्रहलाद, ये सब बड़े पूज्य हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो इनकी हत्या भी की गई है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, और भाई भी बड़े पूज्य होते हैं, लेकिन विभीषण ने त्याग दिया रावण को। आज उस रावण के पुतले जलाए जाते हैं। आपने जलाया दशहरे के दिन, विभीषण का तो नहीं जलाया जाता। कह सकते थे कि तो धर्म का उल्लंघन किया ना, भाई की बात नहीं मानी, लेकिन नहीं, अब ऐसे नालायक भाई का त्याग भी किया जा सकता है। उसकी हत्या का पूरी योजना विभीषण ने बनाया। विभीषण ने ही बताया कि प्रभु यहां मारो, इसको नाभि में पहला बाण मारो और फिर इसका वध करो। क्योंकि गला काटते थे फिर सिर बन जाता था। तो विभीषण ने ही राज बताया, भाई की हत्या कराया विभीषण ने ही एक तरह से, लेकिन विभीषण भक्तों में गिनती किए जाते। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, और मां का त्याग कर दिया, कैकेयी का त्याग कर दिया भरत ने। मां का रिश्ता बहुत ऊंचा है, मां बहुत पूज्य है, सांसारिक लौकिक रिश्तों में सर्वोच्च, लेकिन फिर सीधे मुंह कैकेयी से कभी बात नहीं किए। जीवन भर कभी कैकेयी से फिर बात किए हो भरत, ऐसा नहीं आता। जो मां भगवान से दूर करे ऐसी मां का त्याग किया जा सकता है, इसमें भी दोष नहीं है। और बलि गुरु तज्यो, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, नहीं माना। शुक्राचार्य क्रोध में स्त्रीहीन होने का श्राप दे दिए, वो भी स्वीकार कर लिया, जो श्राप देना है दे लो, मुझे जो करना है वो करूंगा। ये ऐसा गुरु किस बात का जो भगवान से दूर करे। गुरु तो वो है ना जो भगवान से मिलावे, और ये तो और दूरी पैदा कर रहे हैं, ये तो तोड़ रहे हैं। गुरु का मतलब गांठ बांधे। सदगुरु ने मेरी कीन सगाई, गाते हो ना, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन सगाई।
तो जो सगाई कराता है, जो हाथ पर हाथ धरता है, हथलेवा कराता है, जो पानी ग्रहण कराने में सहयोगी बनता है भक्त और भगवान का, और वो आज दूरी कर रहा है, तो ये गुरु किस बात का? ये सदगुरु नहीं है शुक्राचार्य, ये भी लौकिक गुरु है। तो ऐसे गुरुओं का त्याग किया जा सकता। तजो बलि बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। आज ब्रज की गोपियों को कोई नहीं कहता है पतिव्रता का उल्लंघन किए। ऐसे पति को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी बरे चुड़लो अमर हो जाए। अब इन तर्कों को आप इन अतीत के कहानियों को सुने तो इसमें सब बड़े बड़े पूज्य जन हैं, जिसकी बात अर्जुन कर रहे हैं कि पूजा रहा हरिशूदन, ये सब पूज्य हैं। अब इनसे बड़ा पूज्य कौन होगा? जब तुलसीदास जी ने जिन उदाहरणों को रखा, इसमें गुरु से लेकर माता पिता भाई सब आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं। तो कभी कभी कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है इन रिश्तों को लाकर बीच में, लेकिन उसको छोड़ देने के बाद धरती पर और अंधकार बना रहेगा, तो ये गलत है। वहां आंखें खोल कर रखनी चाहिए कि नहीं, मैं ब्लैकमेलिंग नहीं करने दूंगा अपने आप को। सावधान, ये तो कृष्ण है, उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं अर्जुन के। अगर दूसरा होता तो लगता है कि बात तो ठीक कह रहा है, पार्थ तो बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, तेरी बात से मैं सहमत हूं, एग्री। तो यहां पर जो अर्जुन ने तर्क दिया, इस तर्क में ये आपको समझना होगा कि यहां पर जो बात है वो गुरुओं की बात है, सदगुरुओं की नहीं। और गुरुओं ने अनेक भूलें किया है और भूल कर रहे हैं। जिस गुरु के सामने दुआई दे रहा है अर्जुन, अपने ही शिष्य के खिलाफ खड़े हैं, बाप बेटे के दोनों मिलकर, ये गलत है। ऐसे द्रोणाचार्य का हटना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मारकर तुम सिंहासन भी पालो, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि असली बात है धर्म की स्थापना करना। युधिष्ठिर राजा बनेंगे हस्तिनापुर के, इसमें द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे, सबके रक्त से सना हुआ होगा, लेकिन वो पवित्र सिंहासन हो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लोग आतताई की श्रेणी में आ गए थे, आतताइयों का साथ दे रहे थे बिना किसी मतलब के। यहीं पर समझना, गुरु गुरु कह देने से हर बार गुरु मतलब एकदम सदगुरु ही नहीं होता। गुरु शब्द कई जगह प्रयोग किया जाता है। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद नास्तिक बन गया रूस। अब जाकर थोड़ा थोड़ा धर्म वहां प्रवेश करने लगा। आपको पता है कि रूस एकदम भयानक नास्तिक हो गया, धर्म सुना ही नहीं काना। उसके पीछे क्या कारण है? एक ऐसे ढोंगी गुरु, उसका नाम था रासपुतिन। अंतिम जो जार हुआ, जार निकोलस द्वितीय, और उसकी पत्नी थी अलेक्जेंड्रा या जरीना कह लें, ये जार जरीना राजा रानी। तो जो निकोलस द्वितीय हैं, ये अंतिम वहां का राजा बना, और उसको पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं था। बहुत बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र बीमार रहता था, बहुत दवाई कराया चारों तरफ, राजा रानी सब वैद्यों को बुलाए, सब इलाज, हर प्रकार की थेरेपी, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता था। फिर उसको एक बीमारी थी कि कहीं कट जाए तो खून वहां से बहने लगे, वो रुकता नहीं था। उसी राज्य में एक रासपुतिन, अब इसकी भी कहानी बड़ी लंबी है, मैं पूरा नहीं जा रहा हूं उसमें। रासपुतिन कैसे संत बना और कैसे वो चला गया ढोंगियों के बीच में और महाढोंगी बन गया। कुछ इसने काली विद्याएं सीख ली थी, तो किसी की बीमारी ठीक कर देता था, फिर उसको ब्लैकमेल करता था। राजा रानी को पता चला तो रासपुतिन बुलाए गए राजभवन में, और उसने ठीक कर दिया उस राजकुमार को। स्वाभाविक है, राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब वो जाता था तो फिर बालक बीमार पड़ जाता था, फिर बुलाया जाता था रासपुतिन, फिर ठीक कर देता था। अब धीरे धीरे उसने राजा रानी को बस में कर लिया, पूरे राजमहल को बस में कर लिया। बड़ा सम्मान, उसके अलग से ठाट बाट हो गए बहुत ज्यादा। राजा रानी का जितना ठाट बाट था उतना अलग से उसने अपना इकट्ठी कर लिया, और उसी के हुकूमत से पूरा राज्य चलने लगा। जो जो उसके शत्रु थे और मरवाने लगा, इनको फांसी की सजा दे दो, इनको आजीवन कारावास कर दो,
राजा रानी भी जानते थे, निकोलस भी जानता था कि इतने अपराध लोग नहीं किए हैं जितना हत्या के लिए इनको फांसी देने के लिए कह रहे हैं, आजीवन कारावास के लिए। जो उसके अगेंस्ट जाता था रासपुतिन के, वो सबको डलवा देता था। हाहाकार मच गया पूरे रूस में और राजभवन के खिलाफ आवाज उठने लगी उसके विद्रोह में। और विद्रोह इतना भयानक हो गया, राजा देखा, निकोलस देखा कि अब तो मेरा राज्य ही नहीं बचेगा इसके पीछे, ये तो पूरा हमें बस में कर रखा है। उसको अरेस्ट कर लिया रासपुतिन को, अब इसी गुरु को अरेस्ट कर लिया जिस गुरु के चक्कर में पड़ गए थे। इसको 21 गोली मारी गई और वो बच गया, नहीं मरा। उसको पॉइजन दिया गया, इतना भयानक कि उसमें सैकड़ों लोग मर सकते थे उस पॉइजन से, और ये पी गया, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसको और भयंकर ढंग से गोली मारकर और उसको जंजीरों में जकड़कर उसके शरीर को पत्थर बांधकर और झील में डाल दिया गया। फिर मरा हुआ निकला उसमें से, लेकिन एक आश्चर्य देखा गया कि वो जंजीर खोल चुका था। मानो रासपुतिन जगत को संदेश दिया कि ये जंजीर कोई भी मेरे को नहीं बांध सकता, मैं खोल सकता हूं। मैं जानबूझकर अपनी मौत स्वीकार किया कि नाना प्रकार के अब टॉर्चर करोगे तुम लोग। न जहर से मरा, न गोली से जल्दी मरता था, न किसी जंजीर से बनता था। कुछ ऐसी काली विद्याएं वो सीख लिखा था। लेकिन रासपुतिन ही नहीं मरा। अब इसके बाद विद्रोह के जो स्वर उठने लगे पूरे रूस में, पूरा रूस, उसमें लेनिन था, लेनिन के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया गया, पूरा राजभवन घेर लिया। और उसके 10-12 सदस्य थे, राजा, रानी, निकोलस और अलेक्जेंड्रा और इसकी पुत्रियां और इसके और भी जो रिश्ते नाते, सबको 10-12 को पकड़कर, कुछ लोग कहते हैं कि उसी में मारकर खत्म कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र में एकदम बर्फ पर छोड़ दिया गया बांधकर, वो मर गए, खत्म हो गए। पूरे राज्य को नस्तानाबूद कर दिया कि इसके वंश में कोई भी न बचे। और लेनिन के नेतृत्व में सब कब्जा कर लिया गया। आज क्रेमलिन जाओगे मॉस्को में, वो क्रेमलिन आज भी दिखाई, जो लेनिन के उसमें वो जो चौक है उस पर जो बना हुआ है उसका मंदिर, जहां एक कम्युनिस्ट जाकर लेफ्टिस्ट प्रणाम करते हैं। और उस लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट आ गया मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर, और धर्म को सब ध्वस्त कर दिया। सारे धर्मशास्त्र जला दिए गए, जितने कुछ गुरुद्वारे थे, मस्जिद, गिरजाघर थे, मंदिर थे, मस्जिद, सबको कहीं गोदाम बना दिया, स्कूल बना दिया, कितने को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। धर्म की कोई बात नहीं कर सकता, एकदम नास्तिकता में डूब गया रसिया पूरी तरह से। फिर कुछ और भी उसके साथ बन गए, जिसको रशियन रिपब्लिकन कहते हो, 13-14 और उसमें जुड़ गए, सोवियत गणराज्य। और ये पूरा क्षेत्र एक नास्तिक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जितना ये सब क्षेत्र समझ लो, जो नॉर्थ एशिया है और साउदर्न यूरोप का पार्ट, ये सब घोर नास्तिकता में डूब गया। स्टालिन आया और उसमें गति दे दिया इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे अब जाकर वहां धर्म प्रवेश करने लगा कि कोई भी राष्ट्र नास्तिकता में कितना दिन रह सकता है। रूस की स्थिति दयनीय हो गई, भ्रष्टाचारी फैल गया, अराजकता फैल गई, त्राहिमाम करने लगा। रूसिया, ये जो सोवियत गणराज्य हुए सब विखंडित हो गए। फिर जाकर धर्म को अब शरण देने लगा है, रूस में धर्म एंटर करने लगा। तो लेकिन इसके पीछे मतलब 90-100 साल यह नास्तिकता में डूबा रहा देश, इसके पीछे एक ढोंगी संत का काम है। मतलब वो ऐसे गुरु जो गुरुओं का चोला पहनकर और अन्याय का साथ देता है, अन्याय करता है, ऐसे गुरुओं की हत्या भी की गई है। तो अर्जुन का यह जो तर्क है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भय क्षमिप्रिय लोके, इस बात को भी, इस तर्क को भी कृष्ण नहीं सुनेंगे। इस तर्क को भी जब इनकार कर देंगे तो अर्जुन के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। अब अर्जुन धीरे धीरे समर्पण करेंगे, अब समर्पण की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये कीमती बाण अपना छोड़ दिए और ये भी अज्ञान ठहरा दिया भगवान कृष्ण ने। शेष चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन आप बोले मेरे साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके भी
बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।